जी जी, हमारी बात हो रही थी अपना बाबा जी से। अच्छा सर, आप आए ना। एक इंटरव्यू मेरे से ले। अच्छा एक मिनट एक सेकंड। नहीं, आई साहब का है आधा सा। एक अच्छा मांग रहा हूँ। अच्छा, चलें जी। आई साहब आप बताएं, आप कह रहे थे कुछ। हाँ, मैं ये कह रहा था मेरे प्यारे बेटे, ये ਤੁਸੀਂ ਸਰਾਇਕੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ जा सारी जी प्रापर्टी है वो चीफ जस्टिस को अपील है, चीफ ऑफ आर्मी को अपील है, वो नसरुल्ला ना कर देवे असा मुजेरे हो सो सब कुछ चिंता तो ना उसी दी भेड़ को बेल दी कोई आण है बीज गोलने कर्जे तो ना चाहे सूँ वो बच्चे दी सोचे सूँ क्योंकि सारे तो सोच नहीं सकते। कल जनाब को मैं दशे 22 दी वेची से आज 125 रुपये अट्टा है 2 महीने जेड़ा छुपावन वाला है वो 3000 कमा रहे जेड़ा असा ना गलता जन बीज रलायन बिल भरन ट्रैक्टर चलायन रात ने असा रुलिए हैं साढ़े बच्चे रुलिए धीरी भेड़ी रुलिए साजा असा को कितनी लथे 2200 असा इतना रुलते पे चीफ जस्टिस नोटिस नहीं गिन सकता 17 जस्टिस नहीं नोटिस गिन सन उन्हें दा नोटिस जरूरी है ही कि वो आते पे जल्दी करो इन्हें तो फर्ज जुर्म बाद अलग सी पहले ने को कुर्सी से बिठा के दसो क्या लायल में है चीफ जस्टिस चोर नहीं। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੁਜਰਮਾਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ किसान का नहीं दिता दिया ये सोने आवाम नालन साडा तनखाही साढ़े को वेंजन साढ़े वही साढ़े सरदार हैं साढ़े प्यू माँ हैं। मैं फिर चीफ जस्टिस को कह रहा सारे चीफ जस्टिस को साढ़े वो प्यू माँ हैं काबिल एहतराम हैं। साडा फर्ज है अदलिया का एहतराम करना साडा फर्ज है आर्मी का एहतराम करना 2 इदारे हैं लेकिन आर्मी को अदलिया को ही साढ़े वास्ते कुछ तो देखिए इतमाद अपने को खराब ना करन सारी दुनिया को पता लग गई है कि क्या होंदा भी है। 61 की दुआ गई है अरबा रुपए दे 61 दे वदे मुकदन नहीं मुकदे वदे क्यों वो किडो उसी पैसा कौन बनावन वाला 61 कौन बनावन वाला वो वीडियो है। लेकिन साढ़े उत्ते अल्लाह का वास्ता है साढ़े किसाने को रिलीफ देवन अगर डैम बनाया होना हो अरबे रुपए ना युद्ध पे लूहा पे हैं अगर डैम बने होंगे साढ़े सिला बंदा सरदार ना डूबता कदे ही नहीं डूबता ई मेट्रो को वो बेहतर है ये बेहतर है वो माँ को पूछो जना बच्चा मर गए जना बच्चा लौट गए। मैट्रो ते बाबा जी इस्लामाबाद ते लाहौर च है ते मुल्तान ते अगे दूसरे लोअर पंजाब बाहरों आ जा टीमा उसन देखसन वाह वाह पाकिस्तान है डैम को कौन देखन वैसी ये दिखावा बनाया गए ये इंदे उत्ते रोज़ का साढ़े उत्ते फी आदमी जरा चढ़ता पे रोज़ का 200 रुपया टैक्स से 200 रुपया वो भी असा भरे पे कौन भरेगा टमाटर साडा चावल हूँ लादा पे पहले 5000 आई हूँ 2700 है जल्ले साकर घेन गिनसन वो 7000 का विकसी क्या चीफ जस्टिस को वेल नहीं है। ਤੁਸੀਂ कह रहे हो चीफ जस्टिस अस खुद नोटिस साडा प्यू माँ भी है साड़ी अपील है सारे की नोटिस गिने हूँ फौरन उन्हें कोई सदे सा कोई सदे बिला के सारे जैज मामला खत्म करावे सता के अपने बच्चे जो वापस वजूँ। गुड हो गया। अच्छा आपका नाम आप जफर इकबाल खोखर फ्रॉम मैं जड़ावाला से हूँ डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद से। अच्छा हमारे साथ मौजूद है ज़फ़र इकबाल खोखर साहब, ये किसान रहनुमा हैं और इनसे हम बात करते हैं। इन्होंने अभी जो किसान जो इनके सारे इकट्ठे हुए हैं उनसे इन्होंने बातचीत भी की है और इनके क्या मुतालबात हैं इन्हीं से पूछते हैं। जी खोखर साहब आप बताएं, आप काफ़ी देर से 2-3 दिन से थक भी गए हैं किसान, ठीक है, अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए यहाँ पे आपके साथ आपका साथ दे रहे हैं, बैठे हुए हैं, क्या कहते हैं आप? जिस खेत से दैका को मुयसर न रोज़ी उस खेत के हर गंदम में गोशा को जला दो। दैका है किसी कब्र का उगला हुआ मुर्दा बोसीदा कफन है इसका ज़ेरे ज़मीं अभी। किसान जो है पाकिस्तान 22 करोड़ आबादी का एक मुल्क है। किसान अल्लाह के बाद अल्लाह ने तो सबको रोज़ी रोटी देनी है। किसान शहर के लोगों के लिए रोटी पैदा करता है, चावल पैदा करता है, दूध पैदा करता है, गोश्त पैदा करता है, लेकिन किसान का पुरसहाने हाल कोई भी नहीं। आज किसान जो है सड़कों पे निकल आया है इसलिए कि उसके मुतालबात वहाँ की इंतज़ामिया जो डिस्ट्रिक्ट की इंतज़ामिया है, लोकल इंतज़ामिया, उन्होंने नहीं माने। आप देख लें पंजाब के किसान का गंदम का जो आने वाला रेट है वो है 3000 और सिंध का जो रेट है गंदम का वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने जो नोटिफिकेशन किया है वो 4000।
ये एक ही मुल्क में रहने वाला किसान जो है, पंजाब का किसान से ज़्यादती हो रही है। गन्ने का जो रेट है हमेशा सिंध के काश्तकार का हमारे पंजाब के काश्तकार से ज़्यादा अच्छा होता है। इसी तरह आज किसान का मुतालबा क्या है? सबसे जो बड़ा मसला है, हमारा मुकाबला किया जाता है किसान का इंडिया से। इंडिया से हम अलहदा हुए हैं। आज जो इंडिया का किसान है उसको ट्यूबवेल के लिए बिजली फ्री दी जा रही है और 3 रुपए या 4 रुपए ये गैर मुस्लिम मुल्क की हालत है कि वहाँ पे किसान को फ्री बिजली दी जा रही है और यहाँ पे मुस्लिम मुल्क है हमारा। मैं अर्ज़ करता हूँ, वहाँ के किसानों ने रोडों पे आके पिछले साल अपने मुतालबात धरने दिए, उनसे भी ज़्यादती हो रही थी, लेकिन पाकिस्तान के किसान से बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ हो रही हैं। इनको आज तक गन्ने की पूरी कीमत नहीं मिली, इनको आज तक अपनी गंदम की कीमत नहीं मिली, आलू की कीमत नहीं मिली और किसान को सस्ता कर्जा नहीं मिला। जितना पाकिस्तान का इंडस्ट्री है उनको 3% पे, हमको आज कर्जा 20% पे है। हमारे मुतालबत ये हैं कि हमें इंडिया में जिस तरह किसान को सस्ती बिजली दी जा रही है और टैरिफ पे, यानी एक मखसूस जो हम आपके लिए रोटी पैदा करते हैं, आपके लिए दूध पैदा करते हैं, आपके लिए गज़ा पैदा कर, आजकल पाकिस्तान को सबसे बड़ा थ्रेड क्या है? वो है सिक्योरिटी फूड। हमें आज हमारा वज़ीर आज़म कभी यूक्रेन में, कभी गैर ममालिक में गंदम ढूंढता फिर है, लेकिन अगर पाकिस्तान के किसान को फैसिलिटाइज किया जाए, उनको उनको सस्ती बिजली दी जाए, उनको ट्रैक्टर सस्ते दिए जाएं, उनको ट्यूबवेल उनका सस्ता बिजली दी जाए, उनको खाद सस्ती दी जाए, उनका एग्रीकल्चर जो दवाइयाँ हैं, ज़रूरी दवाइयाँ, वो सस्ती दी जाए, तो पाकिस्तान का किसान, मैं आपसे दावे से कहता हूँ, पाकिस्तान का किसान अपनी छतों पे भी गंदम उगाकर आपके मुल्क को पूरी करेगा और आपको कहीं बाहर से नहीं मंगवानी पड़ती। लेकिन इस किसान से आज सुतीली माँ का सलूक किया जा रहा है, यार रुर रहे हैं, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट का वज़ीर इनके पास नहीं आया, कोई गवर्नमेंट का मशीर नहीं। हालांकि एक मौज बेमौज ज़फ़र इन्होंने मशीरों वज़ीरों की रखी हैं। खाते हमारा टैक्स हैं, हम गन्ने पे भी टैक्स देते हैं, हम बिजली पे भी टैक्स देते हैं, हम अपने ट्रैक्टर पे भी टैक्स देते हैं और इस मुल्क के लिए गंदम बिजली हर चीज़ पैदा करते हैं। खुदारा किसान के जो जायज़ मुतालबात हैं, ख़ुसूसन उसकी बिजली सस्ती की जाए या जो सोलर तवानाई है उसको फ्री करके किसान को ट्यूबवेल लगाया जाए और उससे को सस्ते कर दिए जाए, ताकि आपके मुल्क की बिजली भी बच सके और किसान को सस्ती बिजली ट्यूबवेल के लिए दी जाए और आपका किसान भी तरक्की कर गया। सर ये बताएं कि अगर ये बिजली सस्ती नहीं होती या जो आप बता रहे हैं चीज़ें वो अगर किसान को प्रोवाइड नहीं की जाती तो ये तो एक बहुत बड़ा माशी यहाँ पे एक बुहरान आ जाएगा। देखो, मैं सच कह रहा हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, सबसे पहले मैं अपने मुल्क की खैर मांगता हूँ। पाकिस्तान की आबादी जिस रोज़ से बढ़ रही है, पाकिस्तान की ज़मीन जो है वो तो आप देख रहे हैं सोसाइटीज़ में आ रही है। किसानों के लिए जो ज़मीन बची है, अगर हम अपनी औसत पैदावार गंदम की, मुंजी की, गन्ने की, चावल की नहीं बढ़ाएंगे तो वाकई पाकिस्तान की 22 करोड़ के लिए खुराक पैदा करना मुश्किल हो जाएगा। आप बता रहे हैं खाद की 2-3 किस्में हैं। कुछ हम फसल काश करने से पहले ज़मीन के नीचे खादें दबाते हैं। हमने गंदम काश करनी है, उसके लिए DAP, उसको फास्फोरस खाद कहते हैं, वो बड़ी ज़रूरी है। आज उसका रेट जो है 16,000 है। और कुछ हम फसल काश करके खाद ऊपर उसकी बढ़ोतरी के लिए डालते हैं, वो यूरिया, और वो हमने इंपोर्ट करवाई हैं। पाकिस्तान में यूरिया की फैक्ट्रियाँ हैं। पिछली गवर्नमेंट से या इस गवर्नमेंट ने आज तक किसान की जो यूरिया है वो ब्लैक हो रही है, उसको इन रेट पे, पूरे रेट पे किसान ने खाद उसको नहीं मिली, बल्कि उसने ब्लैक में खाद लिया है। ब्लैक में कौन ले रहा है? माफिया है। ब्लैक करने वाला माफिया है और खाद वो इस तरह करते हैं, चंद आड़तिए खाद जो फ़रोख्त की फैक्ट्रियाँ हैं या फैक्ट्री करने, वो चंद डीलरों को खाद देते हैं, वो छुपा लेते हैं। चूँकि ज़िम्मेदार ने, काश्तकार ने, इन टाइम एक खाद का भी एक टाइम होता है, गंदम काश का भी एक टाइम होता है, चावल का भी एक टाइम होता है। अगर टाइम लेट हो जाए तो किसान की वो फसल
कम मंतक में उसकी औसत पैदावार कम हो जाती है। इसलिए किसान ने बर वक्त खाद खरीदनी होती है, बर वक्त उसको डीजल चाहिए, बर वक्त उसने पानी लगाना है। अगर वो फसल लेट काश्त करे और इनपुट्स जो है खाद और दूसरी ज़रूरी दवाई अगर वो ब्लैक में ना ले तो वो उसकी फसल बिल्कुल तबाह हो जाएगी। अगर उसकी फसल तबाह हो जाएगी तो वो कर्जा भी लेकर अपनी बीवी का जेवर भी बेचकर वो पूरा नहीं कर सकता। मेरी गुजारिश है, 3 बातें मैं करना चाह रहा हूँ। एक तो किसानों को सस्ते कर्जे देना चाहिए, एक सोलर पे ट्यूबवेल देना चाहिए, एक जो खाद है उस पर सब्सिडाइज करनी चाहिए, ख़ास तौर पे डीएपी, क्योंकि वो ऐसी खाद है जिससे गंदम उसके अलावा पैदा नहीं हो सकती। यूरिया भी सस्ता होना चाहिए, पोटाश भी सस्ते होने चाहिए, फास्फोरस भी खादें सस्ती होनी चाहिए। और एक जो डीज़ल है वो अमेरिका में ग्रीन डीज़ल है, किसानों के लिए वो सस्ता है, और दूसरा डीज़ल जो कमर्शियल यूज़ होता है वो महंगा है। ऐसा कोई मैकेनिज़्म पाकिस्तान में होना चाहिए जिससे किसानों को सस्ता डीजल। फिर सबसे जो बढ़िया है, किसान को उसकी जिनस के पैसे इन टाइम और पूरे मिलने चाहिए जो आज तक नहीं मिल सके। खास सर ये बताएं कि एक बात करना चाहूँ, हमारे जो गन्ने का हम गन्ना शुगर मिलों को फ़रोख्त करते हैं तो हमें क्रेडिट ऑफ वोचर उसको कहते हैं, वो मिलता है, उसको CPR भी कहते हैं। हम ये कहते हैं, हमारा मुतालबा आज किसानों का इस प्लेटफार्म से है कि हमारे CPR को चेक का दर्जा दिया जाए। चेक से मुराद है, अगर हमारा चेक बाउंस होता है, जिस तरह बैंक का चेक बाउंस होता है तो उस पर 489 लगती है। अगर हमारा चेक, हमारा CPR बाउंस होता है, उसके पैसे नहीं मिलते तो मालिक के ख़िलाफ़ जो है उसकी FIR होनी चाहिए। आज तक नहीं इंतज़ामिया। अच्छा ये बताएं, जो मालिकान हैं, जो मालिकान हैं, जो लोग, जो आप दूसरे लफ्ज़ों में आप यूँ कह लें कि वो माफिया हैं, आप मुझे ये बताएं कि वो करोड़पति हो गए, अरबपति हो गए और किसान बेचारा उसी तरह डूब रहा है, मर रहा है, खप रहा है। मुझे ये बताएं, आज तक हमारी असम्बलियों के अंदर किसान के हवाले से कोई रूल्स नहीं बना, कोई आइन नहीं बना, कोई ऐसा कानून पास नहीं हुए जिसकी वजह, जिस तरह आपने ये खदशा जाहिर किया कि उसके खिलाफ, मालिकान के खिलाफ कोई FIR मुकदमा नहीं बनता जब उनका CPR या वो चेक बाउंस हो जाता है, दीगर चीज़ें। आप मुझे ये बताएं कि यही लोग जो वोट ले के असम्बलियों में आते हैं और यही किसान के ऊपर बैठे होते हैं और इनको अपने नीचे लगा के रखा होता है, आप यूँ समझे, दूसरे लफ्ज़ों में इनको मज़ारे समझते हैं अपने, तो इन लोगों को आप क्यों नहीं पकड़ते हैं जब ये हलकों के अंदर जाते हैं? इनको क्यों नहीं कहते हैं कि आप लेजिस्लेशन क्यों नहीं करते हैं असम्बलियों में? बात यह है कि कानून जो है उसकी बालादस्ती हर मुल्क में, हर कौम में, हर हल्के में होनी चाहिए। तब भी पाकिस्तान के लोगों को अपनी हद तक सही उनको रेट मिलेंगे, उनको अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, अज़ानों की तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। तो हम पूछेंगे, जिस तरह आपने पंजाब इंडिया में देखा है कि आम पार्टी आदमी में वो उसने सीटें ली, वो हक अदा नहीं कर सका, फिर उसने इलेक्शन करवाया। इसी तरह यहाँ जमहूरियत चाहिए, बार बार इलेक्शन चाहिए। जब वो आ जाते हैं तो फिर 15-20 साल वो थे, उनका अपना कानून है। तो अगर सही वोट और सही जॉब फॉर राइट मैन, अगर हम सही आदमी को वोट देंगे और अपने नुमाइंदे ग्रास रूट लेवल पे लेकर जाएंगे तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि मेरा पाकिस्तान ठीक होगा, मेरा किसान खुशहाल होगा, मेरा पाकिस्तान तरक्की करेगा इंशाल्लाह ताला। आज ये ज़िम्मेदार हैं, ये आपके लिए रोज़ी रोटी पैदा करने वाले लोग हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, भैंसें पालते हैं, बैल पाल के आपको कुर्बानी के लिए गोश्त देते हैं, बकरे पालते हैं, शहर को खिलाते हैं। लेकिन मैं दिल की अथाह गहराइयों से आज इन्हों को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ये अपना हक लेने इस्लामाबाद पहुँच गए हैं। पहले इतनी बड़ी जिद्दोजहद आज तक किसान ने नहीं की। क्यों? जब हकूक़ उनको मिल रही, अब वो मरने पे आ गए, बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया। उसने बिजली के बिल, मैं दावे से कहता हूँ कि आधे लोगों ने अपनी बीवी का, बेटियों का जेवर उतार के बेचकर अपना बिल, बिजली का बिल अदा। अच्छा आप सर ये आखिरी बात बताएं कि गवर्नमेंट के तो हुकूमत के कानों पे कोई जूं नहीं रेंग रही है। एक वज़ीर कानून जो हैं वो आके बताते हैं कि जी वज़ीर आज़म साहब मसरूफ़ हैं, और इससे भी ज़्यादा कोई मसरूफियत होगी कि रीढ़ की हड्डी जो किसान है वो बर्बाद हो रहा है, लोग रोडों के ऊपर रुल रहे हैं। अभी मैं बात कर रहा था, कुछ लोग तो बीमार पड़ गए हैं एहतजाज करने के दौरान। तो हुकूमत को, लोगों का, अपने शहरियों का कोई एहसास ही नहीं है, और आप कह रहे हैं कि जी वो हुकूमत हमारे लिए कोई रखवाला है। अगर
हमने इनको मुंतखब किया होता तो हमारी बात सुनते। जब इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, इम्पोर्ट की है, किसी के इशारे पे आई है, किसी की मुसल्लत की गई है, जैसे रजीम चेंज की गई है, ये भी तो किसी के इशारे पे नाच रहे हैं। अगर किसानों के ये नुमाइंदे होते तो मैं कसम उठा के कहता हूँ कि ये वो पाकिस्तान के मेहनती लोग हैं जिसने ज़राअत पाकिस्तान की ज़राअत ज़रूरी मुल्क है पाकिस्तान ने। अगर ज़राअत ने तरक्की करनी है तो मेरे पाकिस्तान ने तरक्की करना है। सबसे ज़रूरी ये है कि हमें खाने के लिए, रोटी के लिए दूसरे मुल्कों के दीवारों पे नहीं जाना। आज हम तेल बाहर से मंगवाते हैं, आज हम गंदम बाहर से मंगवाते हैं, आज अब तेल जो है वो बाहर से मंगवाते हैं। और कम से कम किसानों पे दस्ते शफकत का हाथ रखो, वो आपको रोटी के लिए, आपके लिए गंदम तो पैदा करें 22 करोड़। अगर आज मैं आपको दावे से कहता हूँ, अगर किसानों को रिलीफ ना मिला, इनके अपने मुतालबात पेश ना किए, मैं दावे से कहता इनको 1 वोट भी मिलेगा। फिर ये किसी के इशारे पे जिधर से आए उधर वापस चले जाए। सर खोखर साहब, आखिरी बात, आप नहीं समझते हैं आज की बातों से हमें पता चल रहा है कि गरीब की कोई जगह नहीं है यहाँ पे? मैं तो पाकिस्तान के जो हम गांव के रहने वाले लोग हैं, हज़ारों लोगों के पास अपनी छत नहीं है। जिस तरह देखो सैलाब में तबाही कारी हुई है, अगर काला बाग डाइम बन जाता तो मैं ये दावे से कहता हूँ कि पाकिस्तान की जो सिंध की तबाही है वो ना होती और किसान भी खुशहाल होता। किसान के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, सियासत कौन करता फिर अगर डैम बन जाता? वो तो आप देखें चंद ख़ानदान जो पाकिस्तान की सरजमीन जो है ये गरीब हुई है और चंद सियासतदान अमीर हुए हैं। आज वो पाकिस्तान से तकड़े हैं। लेकिन मैं ये आप लोगों में, मेरा भी यही कहना है कि सर ये बताएं कि हमारी जो एलीट क्लास है, पाकिस्तान के ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है, पाकिस्तान कर्जों में डूब रहा है और उनके पैसे ऊपर जा रहे हैं, सांसें बढ़ रहे हैं। सर असल में हुआ क्या है, ये पाकिस्तान की जो ज़्यादती ये हुई है कि पाकिस्तान की सरज़मीन वतन पे कर्जा लिया गया है और अपनी जेबों में डाला गया है। उनके अकाउंट जो है बढ़ गए हैं। पाकिस्तान का किसान मकरूज़ है, पाकिस्तान का मज़दूर मकरूज़ हुआ है, पाकिस्तान का आम शहरी जो है वो मकरूज़ हुआ है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट है अपने किसानों से भी, अपने सही नुमाइंदे चुने और वो नुमाइंदे चुने जो पाकिस्तान सरजमीन से मोहब्बत करते हैं और आपकी ईवानों में जाकर नुमाइंदगी करें और वो काला बाग डाइम बनाए। अगर आज काला बाग डाइम बना होता तो बलूचिस्तान ना डूबता, जनूबी पंजाब ना डूबता और सिंध का बुरा हाल ना होता। आज किसान, वो सिंध के भी हमारे किसान भाई हैं, जनूबी पंजाब के भी हमारे भाई हैं और बलूचिस्तान के भी हमारे भाई। यकीन करो उनके बच्चे रुड़ गए। बाबा जी सही कह रहे थे कि उनके बच्चे रुड़ गए, उनको बड़ा दुख है, लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान सरजमीन के लिए आज भी उनका खून हाज़िर है, मेरा खून हाज़िर है, इन किसानों के खून है। इनसे ज़रा प्यार कीजिए, ये मोहब्बत वाले लोग हैं। और मैं हुक्मरानों को चैलेंज करता हूँ, अगर वो इम्पोर्टेड इशारों पे नचते रहे, उनकी कहना मानते रहे, IMF वर्ल्ड बैंक से कर्जे लेके मेरी ज़मीन को मकरूज़ करते रहे, मेरे मुल्क को मकरूज़ करते रहे, तो फिर एक दिन भूख नाचेगी और ये उस सलाब में भेजेंगे, दास्ताना बही होगी दास्तानों में। थैंक यू।